बारिश का नया सिलसिला तैयार। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 26 अगस्त तक बादल जम कर बरसने की पेशगोई। कराची में रात गए रिमझिम। मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र सिंध भर में तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे 2 रोज़ के लिए बंद। जामिया कराची और इंटरमीडिएट के बुध और जुमेरात के रोज़ होने वाले इम्तिहानात भी मुलतवी। सिंध में तूफ़ानी बारिश और सैलाब। सूबे में बड़े पैमाने पर तबाही। PDMA ने रेस्क्यू और रिलीफ के लिए फ़ौज से हंगामी मदद मांग ली। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को मरासला इरसाल। बलूचिस्तान में सैलाब से तबाही। मज़ीद 5 अफराद लुक़मा अजल बन गए। हलाकतों की मजमू तादाद 230 तक पहुँच गई। 7,267 मकानात मुनहदम। मुतासर इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी। कोहसिलमान के रोतकोही में सैलाबी रैलों से तबाही। पानी रुझान की मलहका वादियों में दाखिल। सैकड़ों घर ज़ेरे आब। लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली। मुतासर इलाकों में वबाई अमराज फूट पड़े। बच्चे ज़्यादा मुतासर। अस्पतालों में रश। बारिश और सैलाब की तबाहकारियाँ। हैदराबाद के 9 अजला में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने कराची बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से आज इजलास तलब कर लिया। सिंध हुकूमत के मुख्तलिफ निकात और महकमा मौसमियात की रिपोर्ट का जायज़ा लेकर फैसला किया जाएगा। सिंध बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला 28 अगस्त को शेड्यूल था। राजनपुर की तस्वीर देखकर दिल तड़प गया। खुद सैलाब मुतासरीन का गम बांटने जा रही हूँ। मरीम नवाज का मुतासर इलाकों के दौरे का ऐलान। तमाम हुकूमतें और मुक़र्रिर हज़रात मुश्किल में घिरे भाइयों की मदद के लिए आगे आएँ। लीगी रहनुमा का ट्वीट। सियासी तमाशे चलते रहते हैं। अवलीन तरजीह सैलाब ज़दगान की बहाली होनी चाहिए। सिंध कुदरती आफत से बुरी तरह मुतासिर सबको मिलकर मुश्किलात का मुकाबला करना है। मुग़य्यर हज़रात और अवाम दिल खोल कर मुतासरीन की मदद करें। बिलावल भुट्टो की कम्बर शहदाद कोर्ट में गुफ्तगू। IMF से पिछले 2 दिनों में भरपूर मुशावरत की है और उसके नतीजे में हमने इसको रिव्यू किया। और आज मैं यहाँ पर ऐलान कर रहा हूँ, जो पाकिस्तान के 3 करोड़ सार्फिन हैं उनमें से 1 करोड़ 71 लाख सार्फिन को इंशाअल्लाह इसमें से वो निकल गए हैं। उनको कतन एक धेला भी अब फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज में अदा नहीं करना पड़ेगा। ताजरों के हवाले से जो फिक्स टैक्स लगाया गया, इसके नतीजे में इजाफी टैक्स का सामना करना पड़ा, जो कि ना इस हुकूमत की मंशा थी और ना ही ये हदायत दी। एक कमेटी कायम कर दी है जो इसकी तह तक पहुंचकर जो ज़िम्मेदारान हैं उनके ऊपर ज़िम्मेदारी फिक्स करेगी। बिजली के 1 करोड़ 71 लाख सारिफिन पर फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस खत्म। वज़ीर आज़म का बड़ा ऐलान। इत्तेहादी हुकूमत की काविशों से पाकिस्तान के डिफॉल्ट का खतरा टल गया। महंगाई पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। छोटे ताजरों को मुश्किल में नहीं डाल सकते। 3 से 10 हज़ार फिक्स टैक्स खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी हो चुका। ज़िम्मेदारों के तयन के लिए कमेटी भी कायम कर दी गई। वज़ीर आज़म की दोहा में गुफ्तगू। पाकिस्तान में ज़राअत, काबिल तजदीद तवानाई और IT समेत मुख्तलिफ शोबों में तवानाई के वसी मौक़े मौजूद। कतरी सरमायाकार इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। वज़ीर आज़म का दोहा में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब। शहबाज शरीफ से कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के CEO मंसूर महमूद की मुलाकात। मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। दौरा कतर दोनों ममालिक के दरमियान भाईचारे की तजदीद करेगा। दोस्ती को मज़ीद मजबूत स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात में बदलना चाहते हैं। तवानाई और खुराक की कीमतों में इजाफे ने मसाइल में इजाफा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुश्तरका चैलेंजेस के तनाजुर में नई राहों की तलाश पर जोर।
پہلا ہیلی کاپٹر حادثے پر منفی پروپیگنڈا کس نے کیا، سرغنہ کا پتہ چل گیا۔ انکوائری رپورٹ میں بڑے انکشافات، 580 اکاؤنٹ سے 2350 پوسٹیں کی گئیں، 178 اکاؤنٹس کا تعلق تحریک انصاف سے نکلا، 18 بھارتی بھی شامل۔ ملوث افراد سے تفتیش کے بعد ان کے ہینڈلرز اور ماسٹرز مائنڈ کا تعین کیا جائے، مقدمے پیکا اور تعزیرات پاکستان کے تحت درج کیے جائیں۔ رپورٹ کی کاپی دنیا نیوز پر۔ خاتون جج کو دھمکیوں کا معاملہ، عمران خان کو شو کاز نوٹس جاری، 31 اگست کو طلبی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پیپرا سے پی ٹی آئی چیئرمین کی تقریر کا ریکارڈ بھی مانگ لیا۔ جلسے سے خطاب میں انتہائی غیر مناسب الفاظ بولے گئے۔ سول جج ہو، مجسٹریٹ یا اعلیٰ عدلیہ، کسی جج کو کیسے ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے؟ دھمکیوں سے پورا عدالتی نظام داؤ پر لگ گیا۔ یہ ایک خاتون جج کی نہیں، پورے ادارے کی بات ہے۔ جسٹس محسن اختر قیانی کی ریمارکس۔ تحریری حکم نامہ جاری۔ ہیلی کاپٹر استعمال کیس، عمران خان اور دیگر کے ذمہ 34 کروڑ 70 لاکھ روپے واجب الادا۔ پی ٹی آئی چیئرمین سے 7 کروڑ روپے کی ریکوری باقی ہے۔ چیئرمین نیب کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو بریفنگ، پی اے سی نے وصولیوں کے لیے الیکشن کمیشن سے رجوع کی ہدایت کر دی۔ پشاور میں وزیر اعظم شہباز شریف، نواز شریف، مریم صفدر اور دیگر کے خلاف مقدمے کے لیے درخواست۔ مولانا فضل الرحمان، رانا ثناء اللہ اور دیگر اہم شخصیات کے نام بھی شامل۔ پی ڈی ایم قیادت پر ماضی میں نفرت انگیز تقاریر کا الزام۔ آئی ایم ایف کی سخت شرائط، ٹیکس ایمنسٹی کے لیے قومی اسمبلی سے منظوری لازمی قرار۔ ایوان کی منظوری کے بغیر ٹیکس چھوٹ نہیں دی جا سکے گی۔ پاکستان نے لیٹر آف انٹینٹ میں عمل درآمد کی یقین دہانی کرا دی۔ تحریک انصاف آج ہری پور میں پاور شو کرے گی۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان خطاب کریں گے۔ پی ٹی آئی کارکنوں کا جلسہ گاہ میں آتش بازی کا شاندار مظاہرہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے متحدہ عرب امارات کے سفیر حماد عبید ابراہیم کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ چودھری پرویز الہی کو دورہ یو اے ای کی دعوت، چودھری مونس الہی بھی ملاقات میں موجود تھے۔